सिनेमा क्लैरिटी प्रेजेंटिंग बुज्जी एंड भैरावा। कहानी की शुरुआत में हमें शिव की नगरी काशी को दिखाया जाता है। काशी साल 2896 में एक ऐसा शहर बन चुका है जहां पर टेक्नोलॉजी ने इंसानों के जीवन को बदल कर रख दिया है। काशी कटिंग एज टेक्नोलॉजी और साइंस फिक्शनल एलिमेंट्स से भरा हुआ शहर है। इसी शहर में हमें बहादुर बाउंटी हंटर भैरवा को दिखाया जाता है। भैरवा एक अकेला बाउंटी हंटर है जो काशी की डिस्टोपियन दुनिया में अपनी मंजिल तक पहुंचने की ख्वाहिश रखता है। भैरवा का जिंदगी में एक ही मकसद होता है, कॉम्प्लेक्स तक पहुंचना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ताज़ा खाना, साफ हवा और हर तरह की सुविधाएं मौजूद होती हैं जिससे वो एक बेहतर जीवन जी सकता है। और वहां तक पहुंचने के लिए उसको जरूरत है एक बाउंटी करने की, और उस बाउंटी को पूरा करने के लिए एक बाइक चाहिए होती है जो कि उसके पास नहीं होती है। वहीं पर अब हमें अगले सीन में बुज्जी को दिखाया जाता है जो कि कली की टीम से बिलोंग करती है। बुज्जी एक ऐसा एआई ब्रेन है जो कि कली के प्लेन को ऑपरेट करता है। यहाँ पर कली के आदमियों को रेडर्स कहाँ गया है। वहीं पर कली का जो पायलट होता है वो बुज्जी से कहता है कि अब हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये बुज्जी का 100वां प्लेन होता है जिसे वह ऑपरेट कर रही है और इसके बाद उसको प्रमोशन भी मिलने वाला है। बुज्जी अपने प्लेन को ऑपरेट कर ही रही होती है कि तभी उनके ऊपर रिबेल्स के द्वारा अटैक कर दिया जाता है और अब उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। और जब बुज्जी को लगता है कि वो यहाँ से बचकर निकल चुकी है, तभी रिबेल्स उनके ऊपर पीछे से ईएमपी से हमला करके उनके प्लेन को नीचे गिरा देते हैं। और फिर उस प्लेन को लूटते टाइम उन्हें पता चलता है कि इस प्लेन के अंदर और कुछ नहीं बल्कि पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल वहां पर एक रेयर कमोडिटी है क्योंकि कॉम्प्लेक्स के बाहर के लोगों ने तो इसे कभी देखा भी नहीं था। वहीं अब हमें भैरवा को दिखाया जाता है जो कि एक पोस्टर को देखता है और ये पोस्टर एक बाउंटी को पूरा करने का होता है और इस बाउंटी को पूरा करने वाले को 2000 यूनिट मिलने वाले थे। यूनिट उस टाइम के पैसों को कहा गया है। भैरवा उस बाउंटी को पूरा करने के लिए एक ऑटो रिक्शा लेकर निकल पड़ता है। वो उस बाउंटी को तो पूरा नहीं कर पाता पर उस ऑटो रिक्शा का कबाड़ा जरूर कर देता है और जब वो उसी कबाड़े को बेचने के लिए जाता है तो उसे उसी कबाड़ के ढेर में बुज्जी मिल जाती है। बुज्जी का मिशन फेल हो जाने के बाद उसे यहाँ पर कबाड़ में फेंक दिया गया था और अब वो भैरवा को मिल चुकी है। भैरवा जो एक बाउंटी हंटर है बुज्जी को प्रॉमिस करता है कि अगर वो उसकी मदद करे बाउंटी को कैप्चर करने में तो वो उसे वापस कार्गो शिप तक ले जाएगा। बुज्जी जो एक एडवांस एआई है उसके पास अभी सिर्फ दिमाग होता है, उसके पास खुद की बॉडी नहीं होती। इसीलिए दोनों मिलकर गैजेट्स और पार्ट्स को चुराने का प्लान बनाते हैं जो बुज्जी के लिए एडवांस बॉडी बनाने में मदद करेंगे। भैरवा एक एक करके सभी पार्ट्स को कलेक्ट करना शुरू कर देता है और फिर उन सभी पार्ट्स को असेंबल करके बुज्जी के लिए एक नई बॉडी बना लेता है। और फिर एक दिन जब भैरवा सो रहा था तो बुज्जी उस बॉडी के साथ अकेले ही भागकर कॉम्प्लेक्स में जाने लगती हैं। लेकिन फिर उसके बाद उसे रियलाइजेशन होता है कि वहाँ कॉम्प्लेक्स के बाहर जितने भी गार्ड्स थे वे सभी उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। और इतने में भैरवा उसे वापस बुला लेता है और फिर इन दोनों के बीच में कुछ बहस भी होती है पर भैरवा उसे समझाता है कि अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्स तक पहुंचना है तो वहां तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका मैं ही तुम्हें बता सकता हूं। और फिर बुज्जी को भी रियलाइज होता है कि वो ऐसे आराम से तो कॉम्प्लेक्स तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि वहां पर उसे कोई घुसने भी नहीं देगा। इसी वजह से दोनों एक दूसरे की मदद करने का फैसला करते हैं और एक हुड्डी पहने हुए आदमी का पीछा करते हैं जिसे थोड़ी देर पहले भैरवा मिला था, जिसे होलोग्राम की वजह से वह पकड़ नहीं पाया। लेकिन अब इसकी स्मेल को सूंघते हुए बुज्जी उसकी एक्चुअल लोकेशन तक पहुंचा देती है। वहां पर उसे पता चलता है कि वो होलोग्राम सिर्फ एक इल्यूजन था क्योंकि वो हुड्डी पहना हुआ आदमी और कोई नहीं, एक छोटा बच्चा है और वो यह सारी की सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर रहा था एक छोटे से स्टोन की मदद से। भैरवा उस स्टोन को उठाकर अपने पास रख लेता है। बुज्जी उसको कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे अंदर इंसानियत भी है। तभी भैरवा कहता है कि इंसानियत गई भाड़ में, और एक बात सोचकर देखो कि इस स्टोन की मदद से मैं हुडेड मैन बन जाता हूँ और इसी हुडेड मैन के और भी क्राइम होते हैं तो उसकी बाउंटी 5 स्टार पहुंच जाएगी और फिर मुझे कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और अब इनका कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने का एडवेंचर शुरू होने वाला है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें।